ट्रेडिंग में जो भी नया नया आता है उसका एक ही ड्रीम होता है कि मेरे पास काश ज्यादा पैसे हों और मैं उससे डेली का अगर 1-2% भी बनाऊं या फिर 0.5% भी बनाऊं तो भाई मैं जो हूं आराम से पूरा महीना गुजार लूं। एंड इसके लिए उनको सिर्फ एक ही रास्ता दिखता है एंड वो है फंडेड अकाउंट्स। एंड मुझे बड़ा दुख होता है कि जब भी मैं किसी अपने दोस्त से या फिर फॉलोअर से या फिर किसी भी बंदे से जो कि ट्रेडर है बोलता हूँ कि कभी फंडेड अकाउंट्स ट्राई किए हैं एंड वो आगे से रिप्लाई देता है कि भाई फंडेड अकाउंट्स जो है ना 90% चांस होता है फेल होने के, इससे ये बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। 90% चांस फेल होने का मतलब है 10% चांस है कि पास भी हो सकता है। और कभी एक बार सोच के देखा है अगर $1 लाख का अकाउंट तुमने पास कर लिया तो तुम क्या अचीव कर सकते हो? महीने का 5% निकालना कोई मुश्किल चीज नहीं है ट्रेडिंग में। एंड 5% महीने का $1 लाख के अकाउंट पे बनता है $5000, जो कि पाकिस्तानी ऑलमोस्ट अप्रोक्स बनते हैं 12 से 13 लाख रुपए। एंड इसमें से भी आपने हफ्ते में सिर्फ 1-2 ट्रेड्स लेनी होंगी। मैं तब की बात कर रहा हूँ A+ सेटअप। इस वीडियो में मैं आपको 7 टिप्स बताऊंगा जिससे आप फंडेड अकाउंट्स को पास करने के चांसेस बढ़ा सकते हैं अपने और इंशाल्लाह पास भी कर ले। एंड स्ट्रेटेजी सबसे मेन जिसको इम्प्लीमेंट करके आप अकाउंट पास कर सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह सब बताऊंगा। एंड इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप किस तरह परचेज कर सकते हो एंड सबसे बड़ी बात डिस्काउंट किस तरह ले सकते हो, क्योंकि आपके भाई ने डिस्काउंट चलाया हुआ है तो उसको अप्लाई करके किस तरह सस्ते में ले सकते हो भाई फंडेड अकाउंट, तो वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में प्रोसेस आगे। एंड जब भी इन्फ्लुएंसर्स ऐसी बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ये सोचना शुरू हो जाते हैं कि ये तो भाई प्रमोशन करने आया है, इसको खुद पता नहीं है, ये खुद ट्रेडिंग करता नहीं है। तो अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि भाई हु एम आई टू टेल यू दिस, तो मुझे ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ ट्रेडिंग में आए हुए, लेकिन जितना टाइम मुझे हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुकाबले में मेरी जो ट्रेडिंग हिस्ट्री है वो काफी अच्छी है। ट्रस्ट इश्यूज है तो भाई आप कमेंट कर सकते हो, मैं इस पे डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि मेरी जो एक सिंगल अकाउंट की हिस्ट्री है वो मैं आपको दिखाऊं। लेकिन टॉपिक ये नहीं है, आपका इस दुनिया में मकसद दूसरों की जेबों पर नहीं होना चाहिए। आपका होना चाहिए कि मेरा क्या फायदा हो रहा है, मुझे पैसे कमाने हैं, आप अपना जो भी काम कर रहे हो करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये माइंडसेट होना चाहिए आपका सोशल मीडिया पर। तो भाई अगर आप भी फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो ना, तो मैं सबसे पहले ये तो बता दूं कि ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। आपको मेहनत करनी होगी, लेकिन भाई मेहनत के बाद ही आपको फल मिलता है। अगर मुझे प्यास लग रही है और मैं यहाँ बैठ के रोता रहूं कि मुझे प्यास लग रही है तो कुछ नहीं होगा। लौट कर जाऊंगा, पानी पीऊंगा, तब ही मेरी प्यास बुझेगी। तो ये वीडियो एब्सोल्यूट गोल्ड है आपके लिए। अगर आपने इस पर क्लिक कर दिया है तो भाई मैं एडवाइस करूंगा भाइयों वाली कि भाई पूरी एंड तक देख लो ये वीडियो, आपका काफी फायदा होगा और घंटे लंबी वीडियो से आप बच जाओगे। एंड करंटली मैं भी एक इवैल्यूएशन में हूँ, फंडेड अकाउंट मैंने भी लिया हुआ है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3% अब हूँ अपने फंडेड अकाउंट पे। मुझे कोई 10% बनाने हैं तो उसकी भी अपडेट मैं अपने इंस्टाग्राम पे देता रहूंगा, तो उधर भी जाके मुझे फॉलो कर लो। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो ताकि उनका भी फायदा हो। एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को, आगे बहुत सारा ऐसा कंटेंट आने वाला है। एंड हाँ, एक और बात बता दूं कि भाई कोशिश करना जो चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो आप पेपर पर लिख लो। ये एक बहुत ही नोटिसेबल चीज होती है। मैंने भी काफी इससे डिफरेंस महसूस किया। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे रूल्स हैं ट्रेडिंग के। कैमरे में शायद नहीं दिख रहा लेकिन मैंने भी रेडी की हुई है भाई ये। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो? आपको लगता है मैं हवा में बातें कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। एंड फंडेड अकाउंट्स भी जब आप लो ना तो उसके भी रूल्स आप पेपर पर लिख लो। जिस भी फर्म से ले रहे हो, जैसे कि फंडेड फर्म से ले रहे हो तो उनकी वेबसाइट पर रूल्स मौजूद है, तो आप वहां पे जाओ, रूल्स एक पेपर पर लिख लो एंड हर ट्रेड लेने से पहले रूल्स को देखो। तो भाई सबसे पहले फंडेड अकाउंट्स क्या होते हैं? भाई फंडेड अकाउंट्स जो होते हैं एक डेमो अकाउंट्स होते हैं जो कि कंपनीज आपको देती हैं। इनकी एक फीस होती है। लेट्स से फंडेड फर्म पे $39 का अकाउंट ले लेते हो आप 5K का। एंड अकाउंट लेते वक्त वहां पर रूल्स भी लिखे हुए होते हैं कि कितना मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है, कितना टारगेट करना है, अपना प्रॉफिट कितना करना है पास करने के लिए। स्टेप 1 है, स्टेप 2 है। स्टेप 1 में आपको एक फेज पास करना होता है, स्टेप 2 में आपको 2 फेज पास करने होते हैं। स्टेप 1 की फीस थोड़ी ज्यादा होती है। एंड इंस्टेंट अकाउंट्स भी होते हैं भाई। अगर आपको कोई चीज पास नहीं करनी तो भाई आप डायरेक्टली इंस्टेंट अकाउंट ले सकते हो। उसमें आप जो भी प्रॉफिट बनाओगे रूल्स को नजर में रखते हुए तो आप वो विड्रॉ करवा सकते हो। तो ये भी काफी अच्छी चीज है जो कि आप फॉरेक्स ट्रेडर्स की काफी मदद करी है। अब लेट्स से $5000 का अगर आप अकाउंट लेते हो स्टेप 2 का, क्योंकि वो सस्ता होता है। अब स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 1 में आपको 4% प्रॉफिट करना होगा एंड स्टेप 2 में भी आपको 4% करना होगा अगर आप फंडेड फर्म से लेते हो। एंड ये ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो 5K के अकाउंट पे 4% बनता है $200, तो आपने $200 का प्रॉफिट करना होगा तो वो आपका स्टेप 1 पास हो जाएगा। फिर स्टेप 2 में जो आपको और 200 करना होगा तो वो आपका स्टेप 2 पास हो जाएगा एंड देन आपको लाइव अकाउंट मिल जाएगा एंड उस पर आप प्रॉफिट विड्रॉ कर सकते हो। स्टेप 1 भी होता है जिसमें एक ही वैल्यूएशन पास करनी होती है। तो ये होते हैं फंडेड अकाउंट। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पर मेंशन करना भूल गया, वो ये है कि भाई लॉस लिमिट्स भी एग्जिस्ट करती हैं। मैक्सिमम लॉस लिमिट्स एंड डेली लॉस लिमिट्स, वो आप जब बाय कर रहे हो तो वहां पर लिखी हुई होती है, वो लाजमी पढ़ना। उसी पर आपकी पूरी रिस्क मैनेजमेंट मैटर करती है। अगर वो लॉस लिमिट क्रॉस हो जाती है तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाता है। अब जैसे कि लेट्स से 5K के या 6K के अकाउंट पे होती है डेली
डेली लॉस लिमिट कोई 180 की, तो आपने डेली जो ट्रेड्स लेनी है उसमें आपने 180 से ज्यादा लॉस करना ही नहीं है। अगर कर दिया तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो इसलिए ये सारे रूल्स जो है परचेज करते हुए एक बार लाजमी पढ़ लेना। अब आ जाते हैं उन प्रो टिप्स की तरफ जो कि मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले बेसिक्स की तरफ कि क्या फंडेड अकाउंट्स होते क्या हैं एंड इसको आप पास किस तरह कर सकते हैं। मोस्टली ट्रेडर्स इसको फेल क्यों करते हैं? भाई हर बंदे का ड्रीम होता है कि मैं अपने पैसे रिस्क करे बगैर प्रॉफिट कमाऊं। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, लेकिन 90% लोग जो है फेल हो जाते हैं अपनी ग्रीड की वजह से, स्किल की वजह से नहीं। भले उनको सब पता होगा मार्केट के बारे में, क्यों मूव हो रही है, एंटर किधर करना है वगैरह, लेकिन सिर्फ वो अपने माइंडसेट एंड रूल्स की वजह से फेल हो जाते हैं, जिस पर वो डिसिप्लिन के साथ एक्ट नहीं करते। सो भाई टिप नंबर 1, वो सीक्रेट जो आपको कोई नहीं बताता। ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स जो है लालच में आके फंडेड अकाउंट्स ले लेते हैं। वो डेमो अकाउंट खोल लेते हैं $1 लाख के, उस पर जरा सी ऊपर नीचे करते हैं, उनको प्रॉफिट होता है, उनके दिल में लालच आ जाती है कि ये तो बड़ी आसान चीज है एंड इससे आपकी साइकोलॉजी काफी खराब हो जाती है। तो भाई देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, जिस भी साइज का फंडेड अकाउंट ले रहे हो, जैसे कि $5K, $25,000 या फिर $100,000 जो भी, उसका सबसे पहले आपने जो है एक डेमो अकाउंट खोलना है किसी भी ब्रोकर पर। लेट्स से $5,000 का आपने डेमो अकाउंट खोल लिया एंड उस पर आपने जो रियल रूल्स होते हैं फंडेड अकाउंट्स के, फंडेड फर्म्स के, उनके रूल्स को फॉलो करना। जैसे कि डेली ड्रॉडाउन्स $180 का होता है एंड मैक्सिमम ड्रॉडाउन्स 4 to 5%, 3% होता है, वो वेबसाइट पर मेंशन होता है। तो आपने वो पढ़ के पेज पर लिखकर डेमो ट्रेडिंग करनी है। एटलीस्ट 2 हफ्ते तो आपने करनी है एंड आप कोशिश करो कि आप उस डेमो पे, भले वो नकली है लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए उसको पहले पास करो। उसको जब आप पास करोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, एक्सपीरियंस भी मिलेगा एंड आपके पास एक डाटा भी होगा कि भाई जिस स्ट्रेटेजी के साथ मैं आ रहा हूँ मार्केट में ये वर्क करती है एंड इससे मैं अकाउंट पास कर सकता हूँ। एंड इसका एक और सबसे बड़ा फायदा ये है कि रिस्क मैनेजमेंट आप सीखोगे। जब आप रूल्स पढ़ोगे तो भाई 1% आपको रिस्क करना होगा, कम रिस्क करना होगा, तो उससे आप रिस्क मैनेजमेंट सीखोगे। एंड अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि हर ट्रेड पर आपने जो है सिर्फ और सिर्फ 0.5 या फिर 0.2% रिस्क करना है एट द स्टार्ट। एंड जब आपका अकाउंट जो है 3%, 4% अप हो जाए तब जाकर आप अपना रिस्क बढ़ा सकते हो, 1% कर सकते हो। बहुत लोग गलती करते हैं कि वो एग्रेसिव चले जाते हैं, ज्यादा लॉट साइज खोल दिया, मैं एक ही ट्रेड में पास कर लूंगा, लालच आ जाती है, मार्केट ऊपर चली गई तो पास हो जाएगा। ये आपने नहीं करना, ये बेवकूफी होती है। भाई आप अपना पैसा फ्री में दे रहे हो उनको। याद रखो, फंडेड अकाउंट स्प्रिंट नहीं है, मैराथन है। प्रॉप फर्म्स को एग्रेसिव ट्रेडर्स नहीं, कंसिस्टेंट ट्रेडर्स पसंद है, क्योंकि प्रॉप फर्म्स भी जो है ना आपकी ट्रेड्स को रियल मार्केट पे इंप्लीमेंट करती हैं जब उनको श्योर हो जाता है कि आप एक अच्छे ट्रेडर हो, ताकि उनका भी फायदा हो। तो इससे वो भी पैसे बनाते हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि भाई आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करो, ना कि एक ही बारी में एग्रेसिव जाकर आप जो है सारा गेम हिलाओ। टिप नंबर 2, फंडेड अकाउंट पास करने का नंबर 1 रूल्स जो है स्ट्रेटेजी से ज्यादा अहमियत रखते हैं। चाहे जितनी भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी आप इस्तेमाल कर लो, जब तक आप रूल्स अच्छे से फॉलो नहीं करोगे आपकी स्ट्रेटेजी भाड़ में गई। एंड फंडेड अकाउंट्स के अपने भी कुछ रूल्स होते हैं, डेली ड्रॉडाउन, मैक्सिमम ड्रॉडाउन, ओवर ट्रेडिंग, तो इनका आपको पता होना चाहिए। तो प्रो टिप आपका भाई ये देगा कि सबसे पहले जब अकाउंट आप परचेज कर रहे हो तो रूल्स देखकर एक पेज पर लिख लो एंड उस पेज को आप जो है किसी ऐसी जगह रख लो जहां आपकी बार बार नजर पड़ती रहे एंड ट्रेड लेने से पहले उनको देखो। एंड अगर रूल्स आपको बोरिंग लग रहे हैं तो समझ लो कि फंडेड अकाउंट्स आपके लिए नहीं है, आपको पहले डेमो पे प्रैक्टिस करनी होगी। टिप नंबर 3, एक मिथ तोड़ दूं कि ये जो है गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं है, ना ही डेली ट्रेडिंग करने की कोई चीज है। जरूरी नहीं कि आपने अगर फंडेड अकाउंट लिया है तो आप डेली ट्रेड करो। अगर आपको ट्रेड करने का दिल भी चाह रहा है तो आप खाली स्क्रीन पर बैठ के पेपर ट्रेड कर लो कि अब मार्केट यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी। मैं जस्ट प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, ऑर्डर ब्लॉक्स बनाता हूँ। लेकिन जो भी एक स्ट्रेटेजी है ना आपकी, उस पर आपने स्टिक रहना। जब वो फॉर्म होगी कंप्लीटली अच्छे से, तभी मैं इस पर ट्रेड लूंगा। ये माइंडसेट आपका होना चाहिए। प्रॉप फर्म्स आपका डिसिप्लिन चेक करते हैं, प्रॉफिट चेक नहीं करते। इसलिए अगर आप ये सोच कर आते हो ना कि मुझे रोज प्रॉफिट करना है, तो आप ऑलरेडी फेल हो रहे हो। इंस्टेड आपने ये करना है कि आपने जो है प्रॉपर प्लान, डेटा के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ उतरना है एंड वो आपको डेमो की ही प्रैक्टिस से आएगा। तो भाई मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले एक डेमो अकाउंट लो एंड उस पर जो है रूल्स इंप्लीमेंट करके उस पर प्रैक्टिस करो। समझो कि ये आपका फंडेड अकाउंट है एंड अगर आप कर चुके हो, आपकी ट्रेडिंग पे ग्रिप है, सिंपल अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक्स का भी पता है ना, तो फिर आप जो है फंडेड अकाउंट्स की तरफ जा सकते हो। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना, जो है इनके रूल्स होते हैं, इनकी वेबसाइट्स पर मेंशन होते हैं, तो वो लाजमी पढ़ना। टिप नंबर 4, आपको रोज ट्रेड नहीं करनी है। अगर मार्केट क्लियर सेटअप नहीं दे रही तो ट्रेड मत लो, प्लेटफॉर्म बंद करो, वॉक अवे। सही है। जितने भी बड़े बड़े फंडेड ट्रेडर्स हैं या फिर मैं खुद, मेरा भी यही रूल है कि नॉट टेकिंग अ ट्रेड
इज ऑल्सो अ ट्रेड। जो ट्रेडर वेट करना सीख लेता है वो भाई फंडेड अकाउंट इजीली पास कर सकता है। टिप नंबर 5, सबसे बड़ा एनिमी आपका फंडेड अकाउंट की इस जर्नी में वो है रिवेंज ट्रेडिंग। एक लॉस हो गया, अब दोबारा ट्रेड ले लेता हूँ। इससे क्या होता है, लॉट साइज बढ़ जाता है, रूल्स ब्रेक हो जाते हैं, अकाउंट ब्लो हो जाता है, फिर आप कहते हो कि 90% जो है फेल होते हैं, स्कैम है फंडेड अकाउंट। सिंपल रूल है, अगर आपको ट्रेड मिली, लेट से आपने 0.25% रिस्क किया था, देन 30 to 20 मिनट्स का ब्रेक लो एंड देन दोबारा से फिर मार्केट में जाओ एंड 0.25% ही रिस्क करो। लॉट साइज बढ़ाना नहीं है, सही ना, रिस्क ज्यादा नहीं लेना, कुछ भी नहीं। एंड अगर वो भी लॉस होती है तो बंद कर दो स्क्रीन, सो जाओ या कुछ और कर लो। एंड टिप नंबर 6 एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, जो भी बिगनर आता है ना उसको लगता है जितनी मैं कॉम्प्लेक्स चीजें समझ लूंगा मैं उतना ही प्रो ट्रेडर बन जाऊंगा, ये भी सीख लेता हूँ, ये भी सीख लेता हूँ, जितनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी होगी उतना ही मेरा फायदा होगा। एंड ये सबसे बड़ी गलती आपकी। फंडेड अकाउंट आप पास कर सकते हो सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर भी, या फिर ऑर्डर ब्लॉक, या फिर सिंपल प्राइस एक्शन मार्केट स्ट्रक्चर पर। सिर्फ एक ही मॉडल, एक सेटअप एंड एक ही सेशन, लंदन या न्यूयॉर्क। जितने इंडिकेटर लगाओगे, चीजें सीख लोगे, उतनी ही आपको कंफ्यूजन होगी, ये चीज बाय बोल रही है, ये चीज सेल बोल रही है, अब मैं क्या करूं। तो इसलिए ज्यादा चीजें मत सीखो। स्टॉप लॉस जा रहे हैं जाने दो, लेकिन एक चीज पर स्टिक रहो। एंड अगेन, अगर आप डेमो ट्रेड करोगे तो आपके पास डाटा होगा कि भाई मेरी स्ट्रेटेजी वर्क करती है, तो आपको किसी और चीज में घुसने की जरूरत नहीं है। एंड एक और प्रो टिप मैं आपको देने वाला हूँ, एक 10 साल के बच्चे को अपने सामने बिठाओ। अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी एक 10 साल के बच्चे को समझा पा रहे हो इजीली एंड वो एग्री कर जाता है, इसका मतलब आपकी स्ट्रेटेजी फंडेड अकाउंट्स के लिए रेडी है। सिंपल है, गो फॉर इट, यू हैव वन, यू हैव नथिंग टू लुक बैक फॉर। एंड टिप नंबर 7, या फिर एक हेल्प समझ लो जो कि मैं आपकी करने वाला हूँ। मैं आपको चेकलिस्ट एंड ऊपर से इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ। सबसे पहले कैपिटल प्रोटेक्ट करना है। अगर अकाउंट पास कर लिया है तो सबसे पहले जो आप पे आउट ले रहे हो, जरूरी नहीं आप $500 कर लो, जितनी फीस आपने अकाउंट के लिए दी है ना उससे आप 2 गुना या 3 गुना का प्रॉफिट ले सकते हो। लाइक अगर $39 to $35 का फंडेड फर्म पे मिल जाता है अकाउंट, तो अगर आप वो लेते हो तो आपने पहला पे आउट जो $60 to $70 का निकलवा लो। आपने पैसों पर फोकस नहीं करना, वो सिर्फ डॉलर्स एंड डिजिट्स हैं स्क्रीन पर। जो मेन चीज है वो है स्किल सेट, ये आपका बन गया तो यू आर सेट फॉर लाइफ इंशाल्लाह। स्मॉल रिस्क बिग पेशेंस, रूल कभी ब्रेक नहीं करना। 1-2 ट्रेड्स मैक्स पर डे आपने लेनी है, ना फोमो में ट्रेड लेनी है, ना रिवेंज ट्रेडिंग करनी है। एंड याद रखो, कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन प्रॉफिट। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इन चीजों पर काम कर रहे हो ना मेरे भाई, तो भाई फंडेड अकाउंट सिर्फ टाइम की गेम है। फिर इंशाल्लाह थोड़ा टाइम लगेगा, 1.5 महीना, 2 महीना, 2.5 महीने, 3 महीने, लेकिन आप इंशाल्लाह पास कर लोगे। लेकिन सिर्फ एक चीज जरूरी कर लेना कि पेपर पर लिख लो भाई रूल्स, जो प्रो टिप्स मैंने बताई है इस वीडियो में वो भी पेपर पर लिख लो ताकि आपको याद रहे। रिवाइंड करके लिख लो अगर आपने नहीं लिखी, एंड उस पेज को रख लो अपने पास, आपको याद रहे। नाउ अब चलते हैं हम स्क्रीन पे एंड मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आप डिस्काउंट के साथ फंडेड अकाउंट्स को परचेज कर सकते हो। क्या प्रोसेस है, बाइनेंस के जरिए, क्रिप्टो के जरिए। सबसे पहले परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको ये लिंक दिया हुआ होगा इसी वीडियो की, तो आपने जाके सिंपली इस पे क्लिक करना है। आप पीसी पे है, मोबाइल पे है, डजंट मैटर। यहाँ पर फंडेड फर्म की वेबसाइट खुल जाएगी। व्हाई आई प्रेफर फंडेड फर्म, बिकॉज इनके पे आउट्स जल्दी आ जाते हैं, इनके रूल्स सारे वेबसाइट पर मेंशन है, एंड इनकी जो टीम है, इनकी सपोर्ट चैट काफी अच्छी है, वो आपको फौरन रिप्लाई देती है, फौरन मदद करती है ईमेल के थ्रू, या फिर यहाँ पर एआई का ऑप्शन है, व्हाट्सएप का भी ऑप्शन आपको दिख रहा है। सो मैंने तो यहाँ अकाउंट लॉगिन किया हुआ है, आपने सिंपली यहाँ पे आपको बाय चैलेंज का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपने सिंपली न्यू चैलेंज पे जाना है। अब यहाँ पर जो है इंस्टेंट, जो मैं बात कर रहा था, इंस्टेंट अकाउंट $10,000, $5,000, $25,000 का इंस्टेंट अकाउंट, स्टेप 2 एंड स्टेप 1। हम बात करते हैं स्टेप 2 की। तो स्टेप 2 का 5K का अकाउंट जो है वो है इनका $39 का, जो कि काफी अफोर्डेबल है। अगर हम बाकी प्लेटफॉर्म्स को देखें जैसे कि फंडेड फ्राइडे वगैरह, तो उनके भाई $70 का अकाउंट है, एंड इधर तो आपको डिस्काउंट भी दिलवाऊंगा। अब यहाँ पर आपको कुछ चीजें दिख जाएंगी जैसे कि 8% प्रॉफिट टारगेट, यहाँ पे 10%, आपने 8% ही रखना है सिलेक्ट। यहाँ पर प्लेटफॉर्म जो है MT5 होगा, मेटा ट्रेडर, एंड अकाउंट साइज जो होगा 5000। अब यहाँ से आप बढ़ा भी सकते हैं जिस जो आपका बजट है उसके हिसाब से। लेट्स गो फॉर 5000। एंड उसके नीचे यहाँ पर आप एड ऑन रख सकते हो, बाय वीकली, वीकली। ये मतलब ये है कि जो आप विड्रॉ लोगे वो आप बाय वीकली, मतलब हर 14 दिन बाद, हर 2 हफ्ते बाद ले सकते हो, या फिर अगर आप वीकली लेना चाहते हो तो वीकली ले सकते हो। इसके पैसे थोड़े बढ़ जाते हैं, यहाँ पर $42 हो जाते हैं, लेकिन पे आउट आपको वीकली मिलेगा। अगर आप नहीं सिलेक्ट करना चाहते तो आप कुछ भी नहीं करो, आप मंथली रख लो, मंथली प्रॉफिट आपका विड्रॉ होगा। अगर आप यहाँ पे 10% सिलेक्ट करते हो तो $35 आते हैं, थोड़े पैसे कम हो जाते हैं, लेकिन 10% मैं नहीं कहूंगा कि लो, 8% ही लो। एंड यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है, आई एम नॉट अ यूएस सिटीजन। अब आपने मेक श्योर करना है कि आपके पास NIC मौजूद है। तो आप अपने भाई का, अपने अब्बू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने नाम जो है अकाउंट का उन्हीं का डालना होगा जो NIC पर है। तो आपने ये ध्यान रखना है, एड्रेस भी वही डालना होगा। अब आपने बाय नाउ पे क्लिक करना है सिंपली। यहाँ पर जो है वही टाइटल, मिस्टर, नेम फुल जो आपके NIC पर है, एड्रेस, सिटी वगैरह सब, पोस्टल कोड वगैरह सब। अब मैंने इन्फॉर्मेशन डाली है, पे आ गया, मैं प्रोसीड हो गया। अब आपने करनी है पेमेंट। अब आप किस तरह करोगे? अब सबसे
सबसे पहले आपने बाइनेंस एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे मौजूद है हर जगह, तो आप वहां से इस पे अकाउंट बना सकते हो। इस पे आपने अकाउंट बनाना है एंड अकाउंट बनाकर जो है आपने इस पे P2P के जरिए जैज़ कैश एंड इजी पैसा के जरिए आप इस पर विड्रॉ करवा सकते हो। जैसे कि ये मेरा बाइनेंस का अकाउंट है, तो आप जब बनाओगे तो आपके पास फोन में होगा, कहीं भी हो, आपने यहाँ पे डिपॉजिट पे जाना है एंड यहाँ पर P2P ट्रेडिंग पे जाना है एंड यहाँ से आप परचेज कर सकते हो। पेमेंट मेथड आप जो है इजी पैसा या फिर जो भी बैंक आपके पास है, इजी पैसा एक्सेट्रा, यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। बाय पे जाओ, सही है, आप उनको इजी पैसा ट्रांसफर करोगे, स्क्रीनशॉट भेजोगे, वो आपको यहाँ पे रिलीज कर देंगे USDT। अब उस प्रोसेस के बाद फंडेड फर्म पे आ जाना है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, मैं रिकमेंड करूंगा BEP20, इस पे जाओ या फिर TRC पे जाओ। अब लेट्स से BEP पे जाता हूँ तो ये आपको यहाँ एड्रेस दे देंगे। अब आप अपनी फोन की बाइनेंस ऐप से जो वहाँ स्कैन का एक ऑप्शन आ रहा होगा, वहां से स्कैन भी कर सकते हो इसको, या फिर मैं अगर सिंपली बताऊं तो यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हो। ये इनका एड्रेस है, इस पर आप डिपॉजिट कराओगे। अब आपने बाइनेंस पे जाना है, यहाँ पर विड्रॉ ऑप्शन, यहाँ पर आपके जो पैसे हैं वो विड्रॉ आ रहा होगा, तो विड्रॉ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने देखना है USDT है, तो USDT आपने यहाँ कॉइन सेलेक्ट करना है, USDT। ये USDT मैंने कॉइन सेलेक्ट कर लिया। अब एंटर एड्रेस विड्रॉ टू, मतलब जिस पे आपने विड्रॉ करना है वो एड्रेस यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा जो मैंने कॉपी किया था। यहाँ पर नेटवर्क है BEP20, बाइनेंस स्मार्ट चेन का नेटवर्क है, तो बाइनेंस स्मार्ट चेन यहाँ पे आपने नेटवर्क सेलेक्ट करना है। अब विड्रॉ अमाउंट कितना है, अब यहाँ पर मेन गेम आता है। अब $39 है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा हैव एन एफिलिएट कोड, इस पे आपने क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपने रिजवी ये कोड लगा देना। अब मैं यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन नॉट यूज योर ओन एफिलिएट कोड, ऑब्वियसली क्योंकि मैं ही हूँ तो मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता, लेकिन ये जब आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर जो भी अमाउंट आ रही होगी ना उससे $1 बढ़ाकर, ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि अक्सर क्या होता है क्रिप्टो में थोड़ी सी फीस कट जाती है, पॉइंट सेंट्स में कट जाती है, फिर वो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पहुंचता उनके पास। जैसे कि 39 ही मैंने लिख दिया वहां पे बाइनेंस पे, तो 39 पहुंची, तो उसमें पॉइंट सेंट कुछ फीस अगर कट गई तो वो उनके पास पहुंचेंगे 38 पॉइंट समथिंग $, तो वो फिर वेरीफाई नहीं कर पाते, वो मुश्किल जाता है। आपने जो है एग्जैक्ट, अब जैसे 39 है ना, तो लेट्स से मैं 40 बेचूंगा बाइनेंस से, यहाँ पर मैं लिखूंगा 40। अब देखो मैंने 40 लिखा तो 39.99 जा रहे हैं, तो इसका आपने ध्यान रखना है। अब जब आप बेच देंगे तो अब आपने क्या करना है, कंटिन्यू जब आप करेंगे आपसे प्रूफ मांगेंगे। अब आप आओगे बाइनेंस पे, अब अपनी बाइनेंस की हिस्ट्री में आओगे, यहाँ पर विड्रॉ में आओगे। अब आपको विड्रॉ में यहाँ पर विड्रॉ दिख जाएगा जो भी आपने किया। अब लेट्स से मैंने ये विड्रॉ किया है, सही है ना, तो इस पे आप मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे दिख जाएगी TXID। ये TXID जो है ना सिंपल वर्ड्स में ट्रांसफर आईडी होती है, आपने इसको कॉपी करना है, वहां पर इनको प्रोवाइड कर देनी है, देन आप कंटिन्यू करेंगे, आपका अकाउंट आपको मिल जाएगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है। अब बात आती है स्ट्रेटेजी की, बहुत ही सिंपल है, चंद मिनटों में बताने वाला हूँ मैं आपको। भाई इस पे अगर आप डेमो ट्रेड करते हो ना तो इंशाल्लाह आप इस पे अच्छा हाथ जमा सकते हो। आज ही मैंने इस पर एक ट्रेड ली थी, ये वाली है ना, आप देख सकते हो रिवार्ड मुझे अच्छा मिला था, मैं इसको काश एक्सटेंड कर लेता, लेकिन मुझे ब्रेक इवन का खर्चा था तो इसलिए। और गोल्ड पे तो काफी वोलेटिलिटी बढ़ी हुई है भाई, अभी देखो आप इतने सारे पिप्स आ रहे हैं। इस सप्लाई जोन पे मैंने एग्जिट कर दी थी, आप भी 1:2 तक ही लेना, हम ज्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड पे नहीं जाना, लालच नहीं करनी। अब ये स्ट्रेटेजी क्या है, मैंने कैसे ली, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक स्ट्रक्चर मार्केट का आपको पता होना चाहिए। जैसे कि 4 आवर पे अगर मैं आऊं तो मुझे दिख रहा है कि मार्केट जो है एक डाउन ट्रेंड में थी रिसेंटली, जैसे कि गोल्ड था अभी, एंड यहाँ से मार्केट जो है ना ऐसे उठी है, जो कि 1 डे का एक लेवल था उससे मार्केट उठी है, एंड 1 डे का लेवल एक अच्छा लेवल होता है, वहां से बाइंग आई है। तो मुझे था कि मार्केट जो है ना अभी बायर्स एंड सेलर्स के बीच में लड़ रही है, क्योंकि जब भी ऐसा होता है ना एक बड़ी करेक्शन आती है तो उसके बाद इस लेवल से अगर मार्केट उठती है 1 डे के लेवल से, तो फिर अक्सर फाइट होती है बायर्स एंड सेलर्स में, एंड सपोर्ट के पास अगर मार्केट हो ना तो ज्यादातर चांसेस होते हैं बायर्स के जीतने में, मतलब मार्केट जो है बाय ज्यादा देती है। तो अब बायर्स कंफर्म हो गया कि मुझे बाय की ही ट्रेड लेनी है। तो अब मैं सिंपली डायरेक्ट आ जाऊंगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आपने जो है ना यहाँ पे सिंपली ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क करना है, जो कि आपके ट्रेंड के साथ स्टिक होंगे। मतलब अगर आप बाय के बायर्स में हो, बाय ढूंढ रहे हो, तो आपको जो है एक डिमांड जोन बाय का ऑर्डर ब्लॉक चाहिए। ऑर्डर ब्लॉक किस तरह मार्क करते हैं, किसी भी इंपल्स से पहले जो एक अगेंस्ट द ट्रेंड कैंडल होती है, मैंने पहले ही बताया हुआ है, जैसे कि ये है कि ये मैंने मार्क किया हुआ है, ये है एक इंपल्स आया उससे पहले ये कैंडल है, ये है, सही है ना, ये एक इंपल्स आया उससे पहले एक कैंडल है, ये ग्रीन वाली, ये ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, इनको आप सप्लाई जोन कह सकते हैं। ये तो सेल के, अब मुझे ढूंढनी थी बाय। अब मैंने जब ये ट्रेड ली थी, मैं आपको अपना बता दूं, तो सिंपली मैं यहाँ पे था, मुझे दिख गया कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक अगर इम्बैलेंस के साथ होना तो वो काफी एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक होता है। अब 15 मिनट पे मैंने ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया। अब आपने क्या करना है, जब भी मार्केट इस एरिया में आए ना, इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, एंड मार्केट इसके अंदर विक लगा के क्लोजिंग ऊपर दे दे, या फिर इसके नीचे विक लगा के क्लोजिंग इसके अंदर दे दे, तो आप जो इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री लोगे, आपका जो SL होगा ना
बहुत ही स्मॉल होगा। इस स्ट्रेटेजी की अच्छी चीज यही लगती है मुझे कि एसएल जो है काफी स्मॉल आता है, तो स्मॉल अकाउंट्स भी आप ग्रो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऐसा लग दिया इसकी विक के थोड़ा सा नीचे। एंड टारगेट आप सिंपल टारगेट करोगे 1:2 क्योंकि आप बिगनर। वैसे एक्चुअली जो टारगेट जो है इस एरिया तक होता है। यहाँ पे मुझे एक और ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, सेल ऑर्डर ब्लॉक, तो इधर तक टारगेट होगा, लेकिन आपने लेना है 1:2 एंड 1:2 बहुत सिंपली 1 घंटे के अंदर हो गया था। तो यही आपकी स्ट्रेटेजी होगी। आपने सिंपली क्या करना है, हम रूल्स लिख लेते हैं। तो ये 3 रूल्स हैं भाई, सिंपल स्ट्रेटेजी के ये 3 रूल्स हैं। ऑर्डर ब्लॉक की रिस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि भाई जैसे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है तो इसकी रिस्पेक्ट कब होती है, रिस्पेक्ट तब होती है या तो एक कैंडल आए, इसके अंदर विक दे एंड बॉडी अपनी इसके ऊपर क्लोज करते हैं, या फिर इसके अंदर आए, विक बाहर निकाले एंड बॉडी इसके अंदर क्लोज करते हैं। ये होती है ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट। अब जैसे कि आपके सामने ही है भाई, यहाँ पर एक और ऑर्डर ब्लॉक बन गया था, एक इंपल्स आया, उससे पहले अगेंस्ट द ट्रेंड जो कैंडल थी वो मैंने मार्क करी। यहाँ पे कैंडल जो है विक लगा के नीचे क्लोज हो गई, इसकी क्लोजिंग पे मैंने एंट्री ली। एसएल मेरा इसकी विक से थोड़ा सा नीचे होगा एंड टीपी मेरा सिंपल 1:2 होगा। ट्रस्ट मी ब्रो, इस स्ट्रेटजी को या फिर कोई और भी अगर आपकी स्ट्रेटजी है ना, उसको डेमो पे प्रैक्टिस कर लो। डेमो मैं क्यों बोलता हूँ भाई, इसलिए बोलता हूँ क्योंकि 90% लोग जो है डेमो पर प्रैक्टिस नहीं करते एंड 90% लोग जो चीज नहीं करते वही 10% लोग करते हैं। 10 में से वही लोग कामयाब होते हैं। मैंने अपनी इस वाली यूट्यूब वीडियो में भी काफी एक अच्छी चीज बताई हुई है, हाई टाइम फ्रेम। तो भाई देखा, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो को एंड तक देख लो, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें माहिर हूँ। तो मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। अब आपका काम है कि आप अपना वादा पूरा करो। आपने अपने आप से जो वादा किया था 2026 के स्टार्ट में वो पूरा करो, उस पर स्टेप लेना शुरू करो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि ऐसा बहुत सारा कंटेंट मैं लाने वाला हूं। लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी फायदा हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।